Hello students, in this video we will discuss the exercise कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम कर रहे थे, तो उसकी एक्सरसाइज से पहले आप ये रिवीजन वाला पूरा पॉइंट्स आप देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा ये चैप्टर था, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करेंगे पूरा रिवीजन हो जाएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इथेन विद द मोलिकुलर फार्मूला C2H6 हैज़ 6, 7, 8 और 9 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इथेन के बारे में पूछा है कि उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे। अगर आपको इथेन का स्ट्रक्चर पता है, द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। आंसर इज़ 7 कोवलेंट बॉन्ड्स एंड आई एक्सप्लेन हाउ देर आर 7 बॉन्ड। मैं आपको स्ट्रक्चर से ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर आप इसको भूलेंगे नहीं और अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, ये है इथेन का स्ट्रक्चर C2H6। C2H6 इसका फार्मूला है। 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं। कैसे हम ड्रॉ करेंगे, हमने देखा था 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 तो ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक इसके साथ 4, और इस तरह से ये। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा तो आपको देखते ही एकदम किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना कि C2H6 देखते ही आप ये बोल दो कि 2 कार्बन के हो गए 6 इसके। कुछ बच्चे इसमें 8 कर देते हैं कि 2 कार्बन के हो गए 6 ये, तो वो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन में ही कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो 6 कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा ट्रिकी भी। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। द आंसर इज 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, तो नाम में ही ONE, अगर आपको ध्यान होगा जब हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो ONE जो होता है, ब्यूट शब्द जो आया है वो 4 कार्बन एटम के लिए आया है। ब्यूट AN मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड है, और ONE का मतलब है कि ये जो है कीटोन्स हैं। इज 4 कार्बन विद द कीटोन फैमिली। तो ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नाम के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, कीटोन होगा ये, ठीक है। तो C इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स। तो अगर खाना बनाते हुए बर्तन जो काले हो जाते हैं नीचे से, तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स द फूड इज नॉट कुक्ड, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, द फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो LPG होती है दैट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, और कुछ भी उसमें अनबर्न्ड नहीं बचता, यानी उसमें कुछ भी अवशेष नहीं बचते, कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, तो वो बर्तनों को काला नहीं करते। लेकिन अगर कोई भी फ्लेम बर्तन को काला कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर अनबर्न्ड पार्ट है, यानी पूरे का पूरा फ्यूल जो है वो नहीं जल रहा। तो LPG कभी बर्तनों को काला नहीं करेगी, क्योंकि उसके बाद उसका कंप्लीट कंबशन होता है, उसमें कुछ बचता नहीं। तो B इज़ द राइट आंसर, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग completely, ठीक है। सो ये B will be the right answer. Next question is, explain the nature of covalent bond using the bond formation in CH3Cl. Explain the nature of covalent bond using the bond formation in CH3Cl. यहाँ पर बॉन्ड की नेचर बतानी है आपको, नेचर ऑफ द बॉन्ड यूजिंग द फॉर्मेशन यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ नेचर से क्या मतलब है। हमें CH3Cl के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। CH3Cl कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और ये क्या था, हमने देखा जैसे CH4 था, तो CH4 में ही एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन आ गई थी। तो इस तरह से ये कंपाउंड है, यानी यहाँ पर एक कार्बन है, वो जो 4 बॉन्ड बनाता है उसमें से 1, 2, 3 तो है हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड हमें बताना है। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है कि कौन सा बॉन्ड पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। तो थोड़ा सा पोलर नॉन पोलर बॉन्ड की बात क्या है कि ये क्लोरीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे बॉन्ड को
जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कोई हैलोजन जुड़ा हो तो इसको हम पोलर कहते हैं, जैसे पोलर बॉन्ड। और ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब यहाँ पर कोई चार्ज का सेग्रीगेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा या नेगेटिव की तरह, लेकिन इस बॉन्ड में ये स्लाइटली नेगेटिव होगा और ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है। स्लाइटली डेल्टा लगाते हैं उससे पहले, डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव, तो इसको पोलर, यानी C एंड Cl बॉन्ड इज पोलर एंड C एंड H बॉन्ड, तो दो तरह के हैं, C एंड द बॉन्ड बिटवीन C एंड Cl, ये है पोलर। और दूसरे जो बॉन्ड है C एंड H के बीच में, दे आर नॉन पोलर। ठीक है, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड H2S प्रोपेनॉन फ्लोरीन। तो अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले तो एक जो एटम होता है उसके सबसे बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ उनको डॉट की हेल्प से दिखाते हैं और उनकी बॉन्डिंग या शेयरिंग हम दिखाते हैं। तो मैं इथेनोइक एसिड का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली CH3COOH ये है इथेनोइक एसिड, और अगर हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में लिखें तो ये किस तरह से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये इस तरह से होता है। ये हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। इसको भी और थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे तो एक कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये हमने क्या किया, इसको लिख दिया। और फिर यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर फिर O है और फिर H है। तो यहाँ पर हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। हमें पता है कि बाहर वाले शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के 4 होते हैं, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दिखा देंगे। अब हाइड्रोजन वालों को अगर हम क्रॉस से दिखाते हैं, यहाँ पर क्रॉस, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट्स, यानी अब यहाँ पर बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पर बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पर बॉन्ड, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गया एक, ये इसकी डॉट अभी भी, ये छोटी डॉट है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। और इसके इर्द गिर्द अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और 4 ऐसे दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 4 बॉन्ड इसके बन गए। अब यहाँ पर इसके जो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे 6, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो आप। तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखानी होगी कि अब इस 2 बॉन्ड बनने से 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स लगता है कि ऑक्सीजन के पास हैं, और इसी तरह ये शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड है सब के सब। तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, 2 ये शेयरिंग हो गई, 1 ये हो गया, 4th इलेक्ट्रॉन ये 4 के 4 के हैं। ऑक्सीजन के साथ फिर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 3 4 5 और 6 ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस हाइड्रोजन की थोड़ा सा बड़ा एक अलग सेट हो गया, तो यहाँ पर 1 बॉन्ड तो यहाँ बना देगा और 1 बॉन्ड यहाँ बना देगा, और इसके पास 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे बच जाएंगे। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है, जहाँ पर हम एक एटम के सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दिखाते हैं। इसको देखते हुए आप दूसरे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। तो यहाँ तक 5 क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज के करें, और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। होप you will complete the homework and share it with me. Thank you.